नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा। लोहारू मनीषा कांड मामले में पहली बार आइडियल नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन सामने आया है। पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को भली भांति पता है कि किस तरह से मनीषा कांड मामला उजागर हुआ और पहले लोहारू विधानसभा के डिगावा में धरना चला और उसके बाद खुद मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण में धरना चला और काफी लोगों द्वारा कॉलेज की भूमिका होने के आरोप लगाए जा रहे थे। घटना के बाद से कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया था और लोगों द्वारा कॉलेज के तरफ उंगलियां उठाई जा रही थी, लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है और काफी चीजें उजागर की हैं। बारी बारी हम सभी पर बातचीत करते हैं कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा ऐसे क्या खुलासे किए गए हैं, ऐसी क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि कॉलेज 1 बजे बंद हो जाता है। मनीषा दुकानों की सीसीटीवी में करीब 1:55 पर दिखी। कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि मनीषा सिंघानी के जिस प्ले स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल से नर्सिंग कॉलेज के बीच दुकानों के सीसीटीवी में दोपहर करीब 1:55 पर दिखी थी, जबकि नर्सिंग कॉलेज में दोपहर 1 बजे छुट्टी हो जाती है। स्टाफ 2 से 3 बजे के बीच अपने अपने घर चला जाता है। नर्सिंग कॉलेज में 150 से 200 लड़कियां पढ़ती हैं। पहले फ्लोर पर गर्ल्स हॉस्टल में 20 से 30 लड़कियां रहती हैं। उस दिन लड़कियों के साथ 2 महिला कर्मचारी भी मौजूद थी। संस्था के सभी कर्मचारी पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तब गए। इस वजह से अभी तक मीडिया के सामने हम नहीं आ पाए। कॉलेज प्रबंधन का दूसरा दावा है कि कॉलेज में सीधे दाखिले नहीं होते, पीजीआई रोहतक प्रवेश परीक्षा लेता है। प्रबंधन का तर्क है कि बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन रोहतक पीजीआई की ओर से किए जा रहे हैं। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके बाद रोहतक पीजीआई प्रवेश परीक्षा लेगा। उस परीक्षा में मेरिट के आधार पर दाखिले होते हैं। किसी कॉलेज के पास डायरेक्ट दाखिलों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज प्रबंधन का तीसरा दावा है कि पुलिस 11 अगस्त को शाम 8 बजे हमारे कॉलेज में पहुंची और वहां पर पुलिस ने स्कूल के सिक्योरिटी स्टाफ से बात की। स्टाफ ने कहा कि रात को कॉलेज बंद रहता है, सुबह आकर चेक करवा देंगे। पुलिस के साथ मनीषा के परिजन भी यह बात मानकर वापस अपने घर लौट गए थे। प्रबंधन का कहना है कि अगर पुलिस रात को ही फोर्स करती तो किसी महिला स्टाफ को बुलाकर कॉलेज में सब कुछ चेक करवा देते। संस्थान के कॉलेज और स्कूल में लगे सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस को सौंप दी गई थी। कॉलेज प्रबंधन का चौथा दावा है कि कॉलेज में किसी नेता का हिस्सा नहीं है। राजस्थान से दुष्प्रचार किया जा रहा है। कॉलेज में वार्षिक फंक्शन में भी किसी नेता को नहीं बुलाया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में एक कॉम्पिटिटर संस्थान की ओर से इस बारे में दुष्प्रचार किया गया है। प्रबंधन ने कहा कि मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई जांच जल्दी शुरू होनी चाहिए ताकि जो सच है वह सबके सामने आ सके। मनीषा के पिता संजय और मामा कुलदीप ने कहा था कि प्ले स्कूल और कॉलेज के बीच 1.5 किलोमीटर के रास्ते में पढ़ने वाली दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अंतिम बार मनीषा को देखा गया था। इसमें वह प्ले स्कूल से कॉलेज की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद से ही मनीषा गायब हो गई थी। परिजनों का दूसरा बड़ा आरोप यह था कि कॉलेज प्रशासन ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। कॉलेज वालों ने कोई कैमरा नहीं दिखाया। संजय ने कहा कि उन्हें आइडियल कॉलेज के स्टाफ पर पूरा शक है। उसमें प्रशासन ने ढिलाई बरती है। अगर प्रशासन सख्ती बरतता तो यह केस यहां तक नहीं पहुंचता। पूरा शक है कि मनीषा के साथ कॉलेज में ही कुछ न कुछ जरूर हुआ है। पुलिस द्वारा कॉलेज को शुरुआत से ही क्लीन चिट दी जा रही थी और पुलिस प्रशासन द्वारा दावा किया गया कि प्रारंभिक जांच में 31 जुलाई से कैमरे बंद थे। हालांकि डीवीआर चल रही थी। कॉलेज स्टाफ से भी पूछताछ की गई, लेकिन ऐसा कोई भी वाक्य सामने नहीं आया।
दूसरा यह भी कहा गया कि कॉलेज के सभी कैमरों की फोरेंसिक टीम ने जांच भी की है। हालांकि इस दौरान कुछ संदिग्ध नहीं मिला। घटना के बाद से कॉलेज के बाहर पुलिस तैनात है। गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी संजय को 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बड़ी बेटियां और एक छोटा बेटा है। मनीषा सबसे बड़ी बेटी थी। मनीषा ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई विज्ञान विषय से की और वह मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, इसलिए मनीषा बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेना चाहती थी। 11 अगस्त यानी जिस दिन मनीषा लापता हुई, उस दिन घर से वह कहकर निकली थी कि आज वह नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए जाएगी। हर रोज मनीषा स्कूल की बस से ही घर लौटती थी, लेकिन 11 अगस्त को वह स्कूल बस में घर नहीं लौटी। मनीषा ने कहा था कि वह लेट आएगी, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। यह नर्सिंग कॉलेज मनीषा के प्ले स्कूल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मनीषा नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी। इसका जिक्र जो सुसाइड नोट मिला है उसमें भी किया गया है। मनोहर लाल खट्टर सरकार के कृषि मंत्री और नायब सैनी के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल ने रविवार को स्पष्ट किया कि उनका या उनके परिवार का किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। जेपी दलाल मनीषा के घर शोक जताने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मैं सीएम से प्रार्थना कर रहा हूं कि जांच करवाएं कि क्या इस कॉलेज या स्कूल में मेरा या मेरे परिवार का कोई हिस्सा है। इसमें तो क्या किसी भी स्कूल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। परिवार की मांग के अनुसार सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। तो यह था पूरा मामला। पहली बार कॉलेज प्रबंधन द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। पूरी जनता को इंतजार था कि कॉलेज के प्रबंधन द्वारा या कॉलेज के किसी स्टाफ द्वारा कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात सामने नहीं निकल कर आई जिससे हमें संतुष्टि हो, लेकिन आज उनके द्वारा अपना पक्ष रख दिया गया है। जनता इनके पक्ष से कितनी सहमत है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।